क्षमा करें, क्योंकि मोबाइल है ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था। सो अभी ठीक हो गया। अपने सत्संग में विक्षेप थोड़ा आया, मुझे क्षमा। तो कहा थे अब, तो पत्नियों को, स्त्री महिलाओं को आप मान सम्मान दें। देखो भाई, फिर से मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल के समय में मान सम्मान तो क्या देंगे भाई, अपमानित बात बात में करते हो, अपमान करते हो। मेरी पत्नी का नाम मान बाई है तो अपमान और सम्मान से तो भरपूर है, पर इनमें कोई अभिमान नहीं आता। आप अपने अभिमान को छोड़ो, इनके एक साइड रख के आप अपनी पत्नी को ईश्वरी मानो। नारी तू नारायणी कहते हो तो सच में मानो। जैसे को पति को परमेश्वर कहा जाता है, तो हे पत्नी तू मेरी परमेश्वरी हो, ऐसा मानना चाहिए। और पति पत्नी को भाई देखो, श्रेष्ठ पति पत्नी वो होते हैं जो एक दूसरे की बातों को मना वो खोटा नहीं लगाते हैं, एक दूसरे की बात को बुरा नहीं मानते हैं, उसके एक दूसरे की अगर भूल को एहसास होता है, तब तक उनकी क्षमता माफ करने की उदारता रखनी चाहिए। भूल हो गई हो, भूतकाल में फिर से उसको याद नहीं करनी। भूतकाल में याद करने से फिर से झगड़े और वाद विवाद होते हैं। तो ऐसे पति पत्नी भी होते हैं जो ऐसे गुण रखते हैं, एक दूसरे की बातों को बुरा नहीं मानने, समझ के जाने दो करके होता है, चलता है करके, कभी तेरे से बोलेगी, कभी मेरे से बोलेगा, मैं बोल दिया तो तुम बोल दे, चलो क्षमा करो एक दूसरे को। ऐसे जीवन जियो भाई, प्रेम से भरा हुआ जीवन जियो। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपके पास इतनी बड़ी बातें कर रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, मैं मेरी पत्नी को देवी का उपमेय रूप क्यों दिया, मना रूप उपमा क्यों दी? ये तो जास्ती आपको ऐसा लगेगा, पर भाइयों, आजकल की जो पत्नियां या स्त्रियां हो, मैं इकरार करूंगा ये बात को कि मेरे से एक बड़ी भूल हो गई है, जो कोई पत्नी सहन न करे। ऐसी बड़ी भूल मैं क्षमा चाहूंगा, करता मान मांग ली है माफिया भी। और मेरी पत्नी इतनी दिल बड़े दिल वाली, जिसका नाम मान बाई मंजूला है, वो मुझे क्षमा भी कर दी, स्वीकार भी कर लिया। आप देख रहे हो, ये हमारे पति पत्नी की एक अंगत बात है, आप समझ जाओ बस कि वो भूल को भी कोई भी पत्नी माफ नहीं करती। इतनी बड़ी बड़ी भूलें होती है, पतियों में भी, पत्नियों में भी होती है। तो ऐसे पत्नियों में भी हो, तो मैं तो यही कहूंगा पतियों को भी कि आप पुरुष होके जो आप गलतियां कर सकते हो, पति होके कोई भी बड़ी भूल, और आपकी पत्नी इतनी उदार हो, इतनी बड़े दिल वाली हो,
क्षमा को जो कर सकती है, तो आप भी उन्हें एक भूल की तो क्षमा कर सकते हो ना भाई। जैसे कि जैन शास्त्रों में बोला गया, विच्छामि दुक्कड़म, क्षमा मांग लो और क्षमा दे दो, क्षमा मांग लो, सब झगड़े वाद विवाद खत्म। तो यही मान भाई, बड़ा मन वही रख सकते हैं, मन वही रख सकते हैं। मैं बार बार कहूंगा कि मैं मेरी पत्नी के वखाण नहीं कर रहा हूं। एक स्त्री और महिला की और एक पत्नी की ऐसी सहनशीलता वाली, सहन करने वाली, फिर भी मेरे सुख दुख में भाग लेने वाली, अरे भाई पतिव्रता से भी ऊपर सेवा करने वाली। हमारे जो पिताश्री, हमारे जो दादाश्री थे, पहले से बात करूं, हमारी दादी माँ थी, दादा से 93 वर्ष के साल के हुए, इनकी सेवाएं मेरे दादा की इतनी की, ये मेरी घरवाली ने, पत्नी ने, क्या बात करूं भाई मैं इनकी सेवा की। और उसके बाद हमारी माँ जी, माता जी, नानबाई माँ, उनकी भी सेवा, माता पिता की सेवा। सच में जो मैं अभी बोल रहा था कि भाई सास ससुर को भी अपने माँ बाप से ज्यादा विशेष समझ के सेवा करना, ये हमारी पत्नी का धर्म है, हमारी पत्नी। ऐसे ही मैं हर एक पत्नी और महिलाओं को यही कहूंगा कि बहनों, आप भी ऐसे ही बनो। आजकल के जो कितने परिवार वाद विवाद विखात झगड़ों से भरे हुए, कितने बिगड़ गए, बिखर गए। के बाद हमारे पिताश्री अभी तक थे 82, कल मैंने बोला 82 साल के, ऐसे शरीर, पंजाता शरीर जिसको बोलते हैं, डायबिटीज बीमार, बीपिया, ये सब बीमार रहने से भी इतने शरीर हेल्थी रहते हो भाई, तो घर परिवार की बहुएं ही बेटियां बन के जो सेवाएं करती है ना भाई, उन्हीं के ही माँ बाप ऐसे रह सकते हैं। मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, सत्संग कर रहा हूं, अरे भाई मैं तो मेरी क्या बात करूं। मेरे जब माता पिता थे, पिताजी नौकरी करते थे, कल मैंने बोला है सत्संग में, तो तब तक वो जवाबदारी हमारे घर परिवार सबकी व्यवहार की उठाते थे। अब वो सब निर्वाण हो गए, दादा दादी माँ बाप सब। तो अब मेरी पत्नी जो, जिसको मैं अभी आपके पास बात कर रहा हूं, इसका नाम मान भाई, और मैंने मंजूला जो रखा है, मंजूला बोलता हूं, वो और हमारा बेटा जो लाखों में एक है, जिसका नाम जगदीश और जीतू है। दोनों माँ बेटे ने हमारे घर परिवार को, व्यवहारों को सब संभाल ले लिया है, उठा लिया है। मैं तल पर चिंता, पहले भी टेंशन नहीं रखता था, आज भी नहीं रखता। मेरे घर परिवार की मुझे अभी तक कोई पता नहीं, कैसे व्यवहार चल रहे हैं, कैसा घर परिवार चल रहा है। मेरे बहनों की और हमारी शादी माँ बाप ने कर दी, पता नहीं चला। मेरी बेटियों की शादी, मेरे बेटी बच्चों की मेरे माँ बाप ने कर दी, पता नहीं चला। मेरी घरवाली सब मिलके, क्या बताऊं भाई, हम इस परिवार से भाई, सत्संगी परिवार, सज्जन पुरुषों के परिवार, आपके सामने बैठा हूं। ऐसे कोई सत्संग कर सकता है भाई? ऐसी कोई वाणी और वचन बोल सकता है? जो मैं अभी आपके सामने निर्भय होके मौज में रह के बातें करता हूं, आपको बता रहा हूं मेरे जीवन, हमारे जीवन की बातें, क्यों आपको उपयोगी आएंगे ना भाइयों बहनों। पूरी सुनना, मैं फिर से बोलूंगा, मेरा ये वीडियो सत्संग सुनना और आगे भेजना। ऐसे जीवन जिया जाए भाई तो सुख ही सुख है। दुख को बुलाना भी अपने हाथ में,
सुख को बुलाना तो अपने हाथ में है भाई। हिल मिल के रहना, मतभेद ठीक के होते होंगे, मनभेद नहीं होना, दिल के राजा होना, दिल से दिल मिला के रहना, एक परिवार, शुभ परिवार की शोभा है, सद परिवार की शोभा है। मानवता सत्संग है ना भाई, सब आएगा। भूले तो होती है भाई, मानव मात्र है ना, मानव मात्र भूलने पात्र, गुजराती में कहावत है, मानव से ही भूल होती है भाइयों। क्षमा किया मेरे को, मैं नमन करूंगा, धन्य हो ऐसी पत्नियों को। ऐसे आज के समय में भाई आप देखो, थोड़ी सी इधर उधर बातें होगी तो पत्नियां पति को खत्म कर देती है, पति पत्नियों को खत्म कर देते हैं, हत्याएं तक कर देते हैं। आज के समय में आप देखो तो सही, ऐसी भी पत्नियां थी भाई। जैसे जलाराम बापा तो भगवान परीक्षा लेने आए थे, पहले मैंने सत्संग में बोला, तो भी स्त्री की बात चल रही है, नारी तो नारायण की, वो कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। भगवान जब रूप लेके उनकी परीक्षा करने आए कि चलो भगत से कुछ मांगे, और मांगे तो क्या मांगे पता है? आप वीरबाई का आप दान मेरे को दे दो। वीरबाई नाम था माता जी का। अरे माता जी ने हंस के बोली और भगत के सामने देखी, जलाराम बापा के सामने। बापा बोले भक्तानी, भक्तानी तो तैयार, चले गए। भगवान रूप धर के आए थे परीक्षा लेने, बोलते गांव के सीमाड़े में छोड़ के भाग के कहां ले जाते। ऐसी भी तो पत्नियां थी। अरे दूर की भी क्या बात करूं, हमारे यही कच्छ की बात है, वो सौराष्ट्र राजकोट की बात है। अभी जैसल तोरण जो 400-500 साल पहले हो गए, ससत्या जी, पहले मैंने सत्संग में बात बोली, फिर भी स्त्री महिमा की बातें है ना भाई, सत्य और यतियों की बातें हैं। पति दान दे देते थे वो तो ठीक है, पर उनकी लज्जा रखने के लिए, उनका मान सम्मान रखने के लिए, खुद की इज्जत और मान सम्मान नहीं देखना कि मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना, और पति के कहने से चले जाना पर पुरुष के साथ, भाई कितनी बड़ी बात है। तो आज के वही कलयुग है, तब भी कलयुग था, पर अभी मानव के विचारों में, मानव की बुद्धियों में चेंज आ गया है। अभी तो गोली से उड़ा दे ऐसे सीधा। कोई ऐसा बोले कि आपकी पत्नी दान दो, तो पहले तो मारेगा ही। ससत्या जी भी डाकू थे, उनके घर तोरल नाम की सती आई, भक्तानी आई, साध्वी आई, पल में उसको साधु में से डाकू बनाए। वही साधु बन के जो ससत्या जी जैसल तोरल पाठ कोरी भजन कीर्तन हरि नाम लेते थे, उसी समय कच्छ के जाडेजा जैसल, कच्छ का काला नाग बोला जाता था, वो जैसल जब वहां जाता है घोड़ी लेने, तलवार लेने, तोड़ी रानी को, तोड़ी घोड़ी और तलवार को, तब तोड़ी रानी भी मांगा था, तोरल का हाथ मांग लिया था ससत्या जी से। ससत्या जी ने बोले ठीक है भाई, मैं दूंगा जो आपको दान चाहिए। अब तब तोड़ी घोड़ी जो लेने गया था, वो तोड़ी तलवार वो भी दी, तो क्या बोलता है पता है आपको? तोरल को देख के उसका मन बिगड़ा था भाई, चित्त की वृत्ति डोल गई थी, और बोला मुझे तो अभी आपकी तोरल रानी भी चाहिए। अब आप सोचो, वो यति, वो साधु जो डाकू था पहले, कितना बदल गए होंगे, साधु में से डाकू में से साधु बन के, देखा सत्य की तरफ, तोरल रानी की तरफ। तोरल रानी इशारा समझ गए, जाने के लिए तैयार हो गई भाई। पति बोले उससे पहले ऐसी नारियां थी,
आज उनकी समाधियां को पूजे जा रहे, बड़े बड़े मेले बड़े बड़े भरे जा रहे हैं, समाधियां पूजी जा रही है भाई। आज उनकी पूजाएं होती है, उसको तीर्थ यात्रा धाम कहा जाता है। ऐसी सती तोरल और जैसल जाडेजा, क्या आपको बात करूं मैं हमारे कच्छ सौराष्ट्र की, ऐसी भी स्त्रियां महिलाएं थी, पतियों की बातों में रहने वाली, पतियों की आज्ञा में चलने वाली। आप देखो सीता माँ को, राम भगवान सीता माँ, ऐसे तो कितने ऐतिहासिक बातें हैं अपने शास्त्रों में पुराणों में, आप उनको पढ़ो। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक ये भी स्त्रियां थी, महिला थी, नारियां थी, पत्नियां थी ऐसी। अब कुछ नहीं तो आप उसके रास्ते पे थोड़ा सा चलने की तो कोशिश करना। ये भाइयों और बहनों, भाइयों को तो मैं अत्याचार मिटाना, पाप को मिटाना, न करना, दुराचार न करने के लिए मैं विनती करूंगा। अगर ऐसा होता है तो आप उसके सामने आवाज उठाओ, मिटाओ पापाचार अत्याचार। मैं हमेशा सत्संग में बोलता हूं यही बातों में कि आजकल जो अत्याचार, पापाचार, त्रासवाद, आतंकवाद, दुराचार, जो जितना बड़ा बलात्कार महिलाओं के ऊपर, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर, अपहरण, किडनैप, बलात्कार, ये क्या है? अरे राक्षसों भी खराब, अरे राक्षसों भी अपने बहन बेटियों के ऊपर, अपनी महिलाओं के ऊपर, कोई भी समाज की महिलाओं के ऊपर ऐसा कुदृष्टि नहीं करते तो आप तो जानवर राक्षसों भी बदतर हो, ऐसे करने वाले दुराचार, पापाचार, अत्याचारी। सुधरो रे सुधरो। तो ये बात हुई एक स्त्री के मान सम्मान की। तो जैसे कि मैंने बोला है कि भाई नाम के पीछे भी कुछ न कुछ महिमा छुपी हुई होती है। छठी के नाम हो, चाहे जो नाम रखा गया हो उसके। ऐसे ही मेरी धर्म पत्नी का नाम मानबाई। आज के दिन में उन मानबाई को मान सम्मान आदर के साथ प्रणाम भी करूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, साथ में पति होने के साथ आशीर्वाद भी दूंगा। और आप सबको ये भी बोलूंगा कि आप भी ऐसे वर्तन, अच्छे वर्तन करके, सेवाएं करके, आप भी अपना अभिमान छोड़ के मान सम्मान दे, मान सम्मान प्राप्त करें। मान सम्मान दो, आप मान दोगे तो मान मिलेगा, अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा, यही करोगे तो वहीं भरोगे, भलो करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। भलो कहता तो भलो थींदो अने बोछो कहता तो बोछो थींदो। मैं कनाडा बोले कच्छी में, जो मैं अभी हिंदी करके आपको सुनाई। तो सबको सुख और शांति देने वाली, आनंद में रखने वाली, हमारे घर परिवारों को ऐसे मान सम्मान देने वाली, और अभिमान को छोड़ के खुद का मान सम्मान नहीं देख के ऐसी में महिलाओं और स्त्रियों को, विशेष मेरी पत्नी को, मानवाई को भी मैं विशेष फिर से और प्रभु के पास प्रार्थना करूंगा उनके लिए कि उनको निरोगी रखे, सुखी रखे, और उनकी देख के, उनके जीवन को देख के प्रेरणा मिले, और स्त्रियों को और महिलाओं को, और जो ऐसी पत्नियां हो उनको। अरे आपको पता है, मैं तो आप बोलता हूं, पर आप रामकृष्ण परमहंस को देखिए, जिसको साक्षात मां अंबा भवानी दर्शन देती थी, वो
अंत में मां शारदा मणि को मां कहते थे, उनकी पत्नी को। हमारे पूज्य महात्मा गांधी कस्तूरबा को अंत में बा कहते थे, बाबनम्मा। और दूर क्या जाए भाई, अभी अभी बात है 600-700 साल पहले की। राजा भरतहरि, उनको तो उनके गुरु ने जबरदस्ती, माना जबरदस्ती नहीं, उनके एक नाथ पंथी में आता था कि वो साधु के लायक थे, सन्यासी के लायक थे, योगी के लायक थे। अंत में उन्होंने भी जो इतनी सुंदर मेवाड़ या मारवाड़ राजा का था, जो भरथरी राजा भर्तृहरि, उनकी इतनी सुंदर पत्नी पिंगला, उसको भी गुरु के कहने से, सदगुरु को कहने से आखिर में उसको पत्नी को भी मां बोलना पड़ा। ऐसी महिला को मैं कोटि कोटि नमन करूंगा। ऐसे पुरुषों को भी मैं कोटि कोटि लाखों लाखों वंदन और प्रणाम करूंगा। मेरे रामकृष्ण परमहंस जैसों को, महात्मा गांधी को, ऐसे पुरुषों को भी प्रणाम करूंगा। मां का उपमा देते हैं। अब एक जो मन को जो कंट्रोल करे, मन को जो डगने न दे, डोलने न दे, मन में और कोई विकार न आने दे, इसका नाम मानव है। आपको पता है हमारे सौराष्ट्र की एक गंगा सती जो 52 भजन बांधे, ऊंचे ऊंचे अनपढ़ होते हुए भी इतनी वाणियां पद, उसमें से एक भजन में उनकी बहु पुत्रवधू का नाम पानबाई था। अब उस पानबाई को लेके ये माँ भजन गाते हैं। वो भजन में आपके पास एक रखूंगा। और मन झूला, दूसरा मंजूला। मंजूला जिसका मन झूले, आहा भाई, कितने भी विपत्तियां आए, तकलीफें आए, दुख आए, कष्ट आए, पर मन जिसका डगे नहीं, वो मन झूला। मन जो झूले में जैसे झूलता रहते हैं अपन, ऐसे मन झूले में झूलता रहे, कितनी भी विपत्तियां आए वो भी ऐसे नाम होता है मन झूला। अर्थ होता है मन झूला। जैसे मैंने मान भाई का मान सम्मान मिल लिया, ऐसे है मन झूला। इस मन झूले को कोई डगा नहीं सका, न कोई उसको हिला सका। ऐसा एक गंगा सती का भजन और पद है, वो मैं आपको सुना के आज के बेटी, बहन, माँ, पत्नी के जो बारे में महिमा जो कही गई, उस सत्संग को, मानवता सत्संग को मैं विराम दूंगा। इससे पूर्व ये भजन पद अपन सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। मेरू तोड़ गे पहुंचे ना, मनड़ा डगे नहीं पान बाई, भले ने बागी पड़े हे ब्रह्मांड। अब ये पान भाई बोले, इनकी पुत्रवधू को ये भजन सुना रही है। पुत्रवधू उनको शिष्या थी। ऐसे ही हमारे घर की ये महिला, एक ये नारी जिसका नाम मंजूला भी है, मानबाई भी है, सो उनका आज 57वां उम्र 57 पूरी हुई। अब 58वां आज से चालू हुआ। सो ये उम्र बोलते हैं 51 से लेके बाद 52 के बाद 13 53 मना 52 से 12 भी होता है। भक्ति में आध्यात्मिक में जीवन जीने का, उसको मैं मानबाई को पानबाई के मार्ग पे, गंगा सती के मार्ग पे, मीराबाई के मार्ग पे, और भी बहुत सी हमारी अपने देश में हो गई स्त्रियां, महिलाएं, सतियां, बड़े बड़े, तो उन सबको मैं स्मरण में लेके उनके मार्ग पे चलने की, भक्ति में जीवन जीने की
मैं एक प्रेरणा दूंगा, आशीर्वाद दूंगा और मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा कि मेरे पति, देखो भाई, हमारे घर में भी हर रोज ब्रह्मलीन पूछे हमारे पिता श्री दामोदर बापू प्रार्थना करते थे, उसके साथ धून भजन करते थे, उसमें आज तक वो हम चिल्ला चला रहे हैं, वो रास्ते पे चल रहे, इसमें हम प्रार्थना करते हैं, धून करते हैं, इसमें ये हमारी पत्नी, मेरी पत्नी, माफ कीजिएगा, हमारे घर की नारी पत्नी भी भजन गाती है, धून करते हैं, सब इसमें इनको और भगवान शक्ति भक्ति दे, प्रभु शक्ति भक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना के साथ ये वचन को आपके पास रखूंगा। मेरू तो डगे पण जेना, मनड़ा डगे नहीं मान बाई, भले ने बांगी पड़े ब्रह्मांड, विपतों पड़े पण वण से नहीं ने, सोई मारा हरिजनना हे प्रमाण, मेरू तो डगे पण जेना, मनड़ा डगे नहीं मान बाई, फल नहीं बागी पड़े ब्रह्मांड। अर्थ में मुख्य मुख्य बात करूंगा अर्थ में, कि गुजराती में तो आपको हिंदी में समझ आए। मेरू तो डगे पण चेना, मनड़ा न डगे। मेरू मन पर्वत भले हिल जाए, डोल जाए, पर जिसका मन न डगे, जिसका मन विचलित न हो, और भले ने भागी पड़े ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है चौड़े चौड़ ब्रह्मांड, सब भले टूट जाए, भांग जाए, और कितने भी विपत्ति और दुख आए, तकलीफें आए, कष्ट आए, तो भी वन से नहीं, मना विचलित न हो, तो भी अपने कर्म में, अपना कर्म ईमानदारी मान सम्मान के साथ करते रहना, खुश होके। ऐसे मेरे हरिजन का प्रमाण मना, यही हरिजन, यही प्रभु भक्त है, यही सच्चा प्रभु का नाम लेने वाले, जिसका मन न लगे। ऐसे में ये पान भाई बोले, मैं मान भाई बोल रहा हूं। चित्तनी व्रति जे निर्मल राखे ने, अरे करे नहीं कोई आसो, दान दिए पण अरे रहे जाकने, अरे वचनो मारा के विश्वास, मेरू तो डगे पण जेना, अरे मनड़ा डगे नहीं मान बाई, आय भले ने बागी रहे पाड़े ब्रह्मांड। अब दूसरे में क्या बोले? चित्त की वृत्ति जिसकी सदाए निर्मली हो, बिना निर्मल, निर्मल मल के बिना निर्मल हो, करे नहीं किसी की आस, और कोई आस न रखे। भाइयों, आजकल की पत्नियां तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, न जो न लेके दो तो मुंह बिगाड़े, न झगड़ा करे। हमारी ये मान बाई, मेरी पत्नी मंजुला, कभी कोई आस नहीं करती भाई, कभी कुछ मांगे नहीं। अरे दो तो भी अपने ऊपर ऐसा थोड़ा गुस्सा करके बोले, क्यों लाए हो इतनी महंगाई में, क्या जरूरत थी। ऐसे जैसे आज ही मैंने ये सब पता, हमारी अंगत बातें होती, फिर भी आज भी जो मैंने गिफ्ट दी, नहीं नहीं कितनी नाराज, न भी खुश हो, मैं प्रेम से दिया है भाई गिफ्ट, कितनी, फिर भी स्वीकार, ऐसे आस नहीं रखे कोई नहीं। ये दान पर अचाच करे,
वचनों में राखे विश्वास। दान दो किसी को, कुछ सेवा को, खाली दान ऐसे नहीं कि कुछ पैसे टके ये जो कुछ चीज दो, नहीं, ऐसे अपने मान सम्मान दो, किसी का अपमान न करो, सत्कार करो। कोई आंगन आए उसको आप आवकार करो, सत्कार करो। हे जी तार आंगणिया है पूछने जो कोई आवे तो आवकारो मीठो, आप जे है रे हारा दिवसो है देखीने जो दुखिया आवे तो आवकारो मीठो, आप जे है रे जी। आवकारो मीठो आप जे, ये मेरी पत्नी का प्रिय भजन है गुजराती में। कोई भी आपका आंगन पूछ के आए, कोई दुखिया आए, कोई सुखिया आए, कोई जरूरतमंद आए तो उसको मीठा आवकार देने का, मीठे बोल बोलने का। आओ आओ बहन, आओ भाई, आओ रे, पधारो पधारो, ऐसे आवकार देने का। तिरस्कार किसी का नहीं करने का भाई, मान सम्मान, अपमान किसी का नहीं करने का। ये मानबाई और मंजुला का स्वभाव, ये भी एक दान होता है भाई। वचनों में राखे विश्वास, हरि के, गुरुओं के, बड़ों के वचनों को जो विश्वास रखे और ऐसा जीवन जिए, उसका मन कभी नहीं डरे भाई, डोले नहीं, कितने भी विपत्ति आवे। और सुख रे दुख नीजने नावे का दी है नकीन, आठे पोर ए आनंद तोड़े रे माया के सुख और दुख की जिसको हेड की, जो अपन पास हिचकी ना हो भाई, सुख हो चाहे दुख हो, जिसको हिचकी ना आती हो सुख और दुख की, हमेशा आठे पहर जो आनंद में रहता हो, तोड़े माया केरा फंद, माया और ममता से दूर रहते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माया में भी मन जिसका न लगा हो, ऐसी ऐसी पत्नी होनी चाहिए, ऐसी महिला स्त्री का जीवन होना चाहिए। तोड़े माया केरा फंद, माया के फंद भी तोड़ दे। आज नहीं तो माया में तो पूरी घर डूबी पड़ी है। आज करी मैया बाहियां स्त्रियां, फैशन बढ़ गया रे फैशन। अब इस फैशन में से ऊपर आवे तब माया में से निकले ना। हमारी इस पत्नी में तो कोई भी फैशन नहीं है, कोई भी डेकोरेशन नहीं है। मैं मेरी पत्नी इसलिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आज के समय में आप देखो फैशन से भरपूर, फैशन, डेकोरेशन, फिर खुद भी टेंशन और परिवारों में भी टेंशन ही टेंशन, फैशन मरवाता है। ये तो चाहिए ही चाहिए, मैं ऐसी लगनी चाहिए हूं, मैं ऐसा लग। अब पुरुषों में भी गुस्सा है, दाढ़ी मूछे और क्लीन पता नहीं क्या क्या कराते, फेसबुक क्या बोलते, फेसबुक नहीं क्या करते, फेस या कुछ भी जो, अरे कैसे लगते हैं आपको पता है? इन लोग को ये पता नहीं कि हम लोग 9 नंबर लग रहे हैं, 6 नंबर, बिल्कुल सफा चट, ऐसे वापिस वो ऐसे चमक करवा कुछ कर पता नहीं क्या करवाते हैं, फेसियल कुछ करते हैं। अरे लेडीज है तो लेडीज हैं, महिला तो महिलाएं, जेंट्स भी करवाते हैं, वो लगते हैं 9 नंबर, तमिल भाषा में 9 नंबर बोलते हैं, और अपन उसको क्या बोलते हैं, 6 नंबर।
ऐसे लगते हो रे फैशन में मरे पड़े हुए पुरुषों, सुधरो रे सुधरो। महिला को तो ये समझना चाहिए वे फैशनों से दूर रहना चाहिए। तन रे मन धन जी प्रभु ने रे हरापे, धान्य रे निजारी नर ने नार, एकांत बैसी ने रे अलख ने दे तो, अरे प्रभु जी पधारे ने द्वार, अरे मेरू तो डागे पण जेना, मनड़ा डागे नहीं मान भाई, पलने भागी रे पड़े ब्रह्मांड। इस पद में क्या बोले? तन और मन और धन प्रभु जी ने अर्पे, ऐसे नर और नारी निजारी, नारा ने नार, और एकांत में बैठ के अलख का नाम, हरि का नाम जो लेते हो भाइयों बहनों, प्रभु उसी के द्वार पधारते हैं। ऐसा ये भजन वाणी में है। तन मन धन प्रभु को अर्पो रे भाई, अर्पण करो। क्यों? कि अपन खुद उनके हैं, तो फिर अपने धन संपत्ति परिवार पुत्र ये पूरा जो भी है प्रभु का ही हुआ ने भाई। ये गंगा सती यही बोलती है अपनी पुत्र वधु पान भाई को, तो मैं यही कहूंगा शब्द में मान भाई, जो तन और मन और धन प्रभु को अर्पण करे, जो नर और नारी, अब दोनों पति पत्नी नर और नारी की आई बात, ऐसे निजारी हरि नाम लेने वाले हो ये भाइयों बहनों, प्रभु उसी के द्वार मना घर पधारते हैं। संगत करो तो में, अरे वानीर करा जो ने, अरे भजन मारे जो भरपूर, गंगा सती एम कारी बोलिया रे, जेना नयनो मावर से साचा नूर, मेरू तो डागे पण जेना, अरे मनड़ा डागे नहीं मन बाई, आए भलने बागी पाड़े ब्रह्मांड 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 है जी रे जी रे जी। अंत में कहते हैं, संगत करो तो तमे एवानी करजो, मन संगत जो आप किसी की करो तो ऐसे की करना, ऐसे लोग की करना जो मैंने अभी ऊपर बताया और गाए गए। गंगा सती बोलती हैं अपनी बहु पुत्र वधु पानबाई को, मानबाई को मैं कहता हूं गंगा सती एम बोला जो भजन से भरपूर हो, जो भजनों में सत्संग में संपूर्ण भरपूर रहते हो, जो सदगुरुओं के वचन में आज्ञा में रहते हो, कुल गुरु माता पिताओं की सेवा करते हो, ऐसे के संग में रहना, कुसंग मत करना रे भाइयों बहनों। ऐसे संगतु करो तो तमे एवानी कर जो, जे भजन मारे भरपूर। गंगा सती एम बोलिया, जेना नयनों में वर्षे साचा नूर, जिसके नैनों में सच्चे नूर बरसते हो। अरे हरि का नाम जहां लिया जाता हो, प्रभु का नाम जहां लिया जाता हो, सदवचन बोले जाते हो, सत्संग किए जाते हो, ऐसे नैनों में जिसके नूर बरसते रहते हो,
ऐसो की संग तू करना। ये गंगा सती हमारे सौराष्ट्र काठियावाड़ की एक सती, ये भजन बांधी पद अनपढ़ थी। भाइयों आप ये मत समझ, अनपढ़ महिला, स्त्री, नारी, ऐसी को नारी तो नायर नारायणी कह जाएगी। ऐसे हरि नाम लेने वालों को पद बांधने, भजन वाणी बांधने, मैं ऐसे सतियों को, नारियों को प्रणाम करूंगा। ऐसी में पत्नियों को भी, हमारी जो भी बहनें ऐसी जो सेवाएं करती हो, ऐसे जो वर्तन सदवर्तन करती होगी, ऐसे के मैं प्रणाम कोटि कोटि वंदन करूंगा और आज के सत्संग को मैं विराम दूंगा। इससे पूर्व 1-2 मिनट के नाम हरि नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लियो ने अवेरोड़ा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज का सत्संग का पूरा फल मैं स्त्री, महिला, नारी तू नारायणी के चरणों में अर्पण करता हूँ। जिनका मान सम्मान बढ़ाया जाए, आदर सत्कार किया जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे समाज को, विश्व में भी मैं आपको यही प्रार्थना करूंगा कि नारी का सम्मान किया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सही अर्थ में उनका अमल किया जाए। स्त्री सशक्तिकरण, कुछ शक्तिकरण जो ये योजना निकाली सरकार ने, सच में उनके अमल की जाए उनको, और स्त्रियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर पापाचार, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार मिटाए जाए। ऐसों को पकड़ पकड़ के सजा दी जाए और अंत में अंत किया जाए ऐसे लोग का। ऐसी ही मैं प्रार्थना प्रभु के पास करता हूँ, हनुमान जी महाराज के पास करता हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कुल गुरु सदगुरु भगवान की जय। हरे ओम। शांति 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 शांति। जय श्री हरि ओम। श्री हरि श्री हरि, हे हरि हे हरि हे हरि, हे मोरारी हे मोरारी, हे सदगुरु हे सदगुरु। श्री कृष्ण।